बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। अदालती हुक्म पर अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक बानी पीटीआई की पेशी का इंतजाम किया गया। नैब तरमीम के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील्स पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लाजा बेंच समाअत कर रहा है। बेंच कार्रवाई बराह रास्त नशरियात दिखाने या ना दिखाने का फैसला करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुतालिक रिकॉर्ड मांगा था। जवाब में कहा गया है कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अथर ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बहस के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। महंगाई में कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बिजली के बिल हैं और गैस के बिल वगैरह जैसे आ रहे हैं उनको भी कमी होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई और बेकरी आइटम्स हो गई, इनके ऊपर भी हुकूमत को अपना एक चेक एंड बैलेंस कायम करना चाहिए। बहुत बड़ी खुशी है 15 रुपए घटाया गया, आइंदा तो भी घटाना चाहिए था। सन तवक्को है कि और भी घटाना चाहिए। माफिया ने किराए में बिल्कुल कमी नहीं की है। पेट्रोल सस्ता हो गया पर कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद अब तक ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने, ना किसी गुड्स ने, ना किसी रिक्शा ने, ना किसी चिंगची ने 1 रुपए की किराए की कमी नहीं की। आज से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर पर आ गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कम करके नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई कीमतों की मंजूरी दी। हुकूमत ने रिलीफ दिया। दीगर अशिया की कीमतों में कमी से मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएँ, शहरियों की अपील। आइंदा माली साल के लिए टैक्स जमा करने का सालाना हदफ 112 खरब से 115 खरब रुपए के दरमियान फिक्स किए जाने का इम्कान। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया या भारतीय टैक्स मॉडल तजवीज़ कर दिए। तमाम कारोबारों के लिए रजिस्ट्रेशन हद $30,000 करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी कह दिया। विफाक आमदन को सूबों से बचाने के लिए कार्बन लेवी लगाने का ख्वाहिशमंद। लेवी से हासिल रेवेन्यू NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ इस नॉन टैक्स आमदन को अपनी मर्जी से अकेले इस्तेमाल कर सकेगा। IMF का तखमीना है कि अगर जनरल सेल्स टैक्स से मुतालिक उसकी तमाम तर सिफारिशात नाफिज हो जाएं तो 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात। IMF की वजारत ख़जाना से अगले बजट में तरक्याती बजट, तनख्वाहों में इजाफे, जारी अखराजात पर बात होगी। FBR से टैक्स नेट वसी करने और अगले फाइनेंस बिल पर मालूमात का तबादला होगा। रवा माली साल में टैक्स वसूलियों में मुतवक्के शॉर्टफॉल भी ज़ेर बहस आएगा। IMF से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज ख़त्म होने का इम्कान। अगले हफ्ते से स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा IMF से मुआहदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ऊपर ना जाने दें। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बिजली की तकसीम कार कंपनीज को फ़रोख्त करेंगे। जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं या अब लगा रहे हैं उनसे मुआहदे की पासदारी की जाएगी। सोलर पर टैक्स लगाने के लिए बहस बाद में करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी दे दी। कहा लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल में खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइम लाइन दे रहा हूँ। कहा मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है।
वफाक ने हक न दिया तो देखें हक कैसे लेता हूँ। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी जोर दिखाने लगी। लाहौर में 40 डिग्री में 42 डिग्री जैसा एहसास, कराची में 35 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री के बावजूद 39 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। दादू कल की तरह भी आज भी 49 डिग्री, सखर, नवाबशाह, डेरा गाजी खान 46 डिग्री की गर्मी। दिन में शदीद गर्म मौसम के बाद गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब, जहलम, पेशावर, सोआद, डेरा इस्माइल खान समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में चक्कर चलने और बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, पशीन और सिबी में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान हीट वेव आने का खतरा, NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 तक 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन और खैरपुर को मुतासिर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद आमद। वज़ीर आज़म नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जाती उम्रा में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। पंजाब की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा आईन कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को गवर्नर हाउस से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मरीम नवाज ने कहा कि हर आइनी ओहदे का एहतराम करते हैं, सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। गवर्नर एक आइनी ओहदा है जो सूबों और वफाक के दरमियान राबते का जरिया है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। लाहौर में ट्रैफिक किसी और वजह से भी जैम हो सकता है। लाहौर में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इश्ताल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज किया गया। कराची के इलाकों कुरंगी और नॉर्दर्न बाईपास में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। FB एरिया में डाकुओं की शहरी से लूटमार। 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो गए। मली सिटी में स्कूल तालिबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी। बलोचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल 1 माह में सोलर पर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान में मीर सरफराज बुगटी की एहतजाजी ज़मींदारों को यकीन दहानी। कहा विफाक ने हमारी बात मान ली है, 1 माह के दौरान बिजली के अखराजात बलोचिस्तान और विफाक अदा करेंगे। ज़मींदार एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान के 29,000 ट्यूबवेल को 1 माह में सोलर पर किया जा रहा है। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज़ बाद ख़त्म। ज़मींदारों ने बिजली की 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। राजनपुर में डाकुओं की महकमा आबपाशी के अमले को काम बंद न करने की सूरत में कत्ल की धमकी। वीडियो में डाकू जदीद असलहे के साथ दरिया सिंध के किनारे पर खड़े नजर आ रहे हैं। महकमा आबपाशी का अमला पुलिस निगरानी में दरिया सिंध के हिफाजती बंद मंचन पर काम कर रहा है। डाकुओं ने महकमा आबपाशी के एहलकारों पर शदीद फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की कमीगाह को तबाह कर दिया था। साहब जैसा भी है मेरा बेटा मुझे दे दे। 2 दिन हो गए मेरे बेटे, पता नहीं कैसा होगा। पन्नू आकिल में डकैती के दौरान ताजिर के घर से अगवा किए गए 7 साल के बच्चे को पुलिस 2 रोज़ गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं करा सकी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस भी बेसूद साबित हुआ। बच्चे की वापसी की उम्मीद लगाए माँ गम से निढाल।
ओकाड़ा में सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत। वैक्सीन बरवक्त न लगाने पर ड्यूटी डॉक्टर मुलाजमत से बर्खास्त। नाकिस निगरानी पर THQ अस्पताल के MS मअतल। एहतशाम मसीह को सांप के डसने पर बुरसा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रिनाला खुर्द लाए थे। इंक्वायरी के मुताबिक ड्यूटी डॉक्टर ने दस्तियाबी के बावजूद वैक्सीन न लगाई, जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए इक़दाम पर जोर। अमरीका में मुकीम शायरा फ़रा इकबाल ने कहा कि मजबूत मईशत से नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने कहा कि माशी हमवारी किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हैसियत रखती है। मजबूत मईशत मजबूत माशरे का बुनियादी जुज़ है। मोदी हुकूमत का इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने का एक और इक़दाम। मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ शहरियत कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुतनाज़ शहरियत एक्ट के तहत पड़ोसी ममालिक से आए 14 पनाह गुज़ीनों के पहले ग्रुप को शहरियत दे दी। भारतीय वज़ारत दाखिला के मुताबिक दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद 14 अफराद को शहरियत देकर वफादारी का हलफ लिया गया है। मुस्लिम ग्रुप्स, इंसानी हुकूक तंजीमों, सिविल सोसाइटीज़ ने मुतनाज़ कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया है। गाज़ा पट्टी में इसराइल की घरों और इमारतों पर बमबारी। बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने जंग का दायराकार 78% गाज़ा तक फैला दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास गाज़ा में खुराक ईंधन का ज़ख़ीरा चंद दिन का बाकी रह गया। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि इसराइल की मज़ीद पेशकदमी इंसानी तबाही का सबब बन सकती है। शिमाली गाज़ा में जंग के दौरान इसराइल के 5 फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर तोल करम पर एक छापे के दौरान 3 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। बाइडन इंतज़ामिया की यहूदी खातून एहलकार ने गाज़ा पर जाहिरियत में इसराइल की मदद करने पर बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने जंग ख़त्म होने के बाद गाज़ा पर इसराइली हुक्मरानी की मुखालफत कर दी। गाज़ा और दीगर महाजों पर इसराइली जंग ने इसराइली फ़ौजियों की कमी पैदा कर दी। इसराइली मीडिया का दावा है कि कई दहाइयों बाद इसराइल को बदतरीन हलाकतों का सामना करना पड़ा है। इसराइली हुकूमत की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फ़ौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का एक फ़िरका फ़ौज में शामिल होने से इनकारी है, मगर इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ बिल पेश करने का फ़ैसला कर लिया। क़दामत पसंद यहूदियों का एहतजाज। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। रूस के सदर आज के दिन बीजिंग में गुजारेंगे, जिसमें उनकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और कई समझौतों और दस्तावेज पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। बाइडन और ट्रंप ने मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन और ट्रंप का दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होगा। अमरीका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे। कातिलाना हमले में जख्मी स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको की तबीयत संभलने लगी, हालत खतरे से बाहर। वज़ारत दाखिला स्लोवाकिया का कहना है कि वज़ीर आज़म फीको पर कातिलाना हमला सियासी मकासद के तहत किया गया। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म इलाके के लोगों से मिल रहे थे। हमलावर ने निशाना बनाया, उन्हें बाजू और पेट में 5 गोलियां लगीं, तहम उनका ऑपरेशन कामयाब रहा। 71 बरस के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। फीको यूक्रेन जंग पर रूस के तरफदार हैं। हमले पर रूस के सदर पुतिन की मजम्मत। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की सोच विचार। आयरलैंड के खिलाफ मौका न मिलने वाले हारिस को सिलेक्शन से पहले 100% फिटनेस साबित करना होगी। टीम के 3 ट्रैवलिंग रिजर्व में उस्मान खान, सलमान अली आगा और हसन अली को शामिल किए जाने का इम्कान। PCB 22 मई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद टीम का ऐलान करेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम का नेशंस कप की तैयारी के लिए 4 रोज़ा तरबियती कैंप। पाकिस्तान टीम 22 मई को हॉलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। 2 से 3 प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। कौमी टीम हॉलैंड से पोलैंड रवाना होगी। नेशंस कप 31 मई से पोलैंड में शुरू होगा। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया।
पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी। पाकिस्तान आज अपना आखिरी लीग मैच ईरान के खिलाफ खेलेगा। 6 माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप को खोलने के लिए सफाई का काम तेजी से जारी। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल जारी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिशमंदों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफत का खित्ता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बायस बनेगा। माहिरा खान पर पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा के दौरान सामईन में से किसी ने नामालूम चीज़ फेंक दी। माहिरा खान ने अपनी गुफ्तगू रोकते हुए कहा कि ये एक नामुनासिब हरकत है। शुरका में से किसी ने माहिरा को डायलॉग बोलने की फरमाइश की तो माहिरा ने कहा कि वो कोई डायलॉग नहीं बोलेंगी क्योंकि उन पर कुछ फेंका गया है, जिसका मतलब है कि अब डायलॉग बोलने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन बाद में माहिरा ने अपनी फिल्म मौला जट का डायलॉग बोलकर सामईन से खूब दाद समेटी। माहिरा खान लिटरेचर फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थी।